झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। रांची में ईडी की दबिश, अवैध कफ सिरप मामले में ये छापा मारा गया। देश भर में 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई। यूपी, गुजरात, झारखंड में छापेमारी की गई। रांची में 2 जगहों पर छापेमारी हुई है। शैली ट्रेडर्स के ठिकानों पर यह दबिश दी गई। गोदाम और आवास पर छापेमारी की गई है। तो बड़ी खबर, करीब 4 घंटे बाद ताला तोड़कर गोदाम में टीम घुसी। आपको बता दें कि रांची के तुपुदाना में ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। शैली ट्रेडर्स के वेयर हाउस और सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। फ्लैट नंबर 1C, जहां आरोपी शुभम जायसवाल किराए पर रहते थे, बंद मिला, जिसके बाद टीम ने ताला तोड़वाकर जांच शुरू कर दी। शुभम के शहर के कई ठिकाने होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर गोदाम की है, जहां पर शैली ट्रेडर्स पर शिकंजा कसा गया, ताला लटका हुआ मिला है। गोदाम में ईडी की टीम हालांकि घुसी और करीब 4 घंटे बाद ताला तोड़ा गया। सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट में भी छापा मारा गया है। शैली ट्रेडर्स के आवास पर यह छापेमारी जारी है। और अवैध कप सिरप मामले में ईडी ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात के 25 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें से रांची की 2 जगह छापेमारी जारी है। शैली ट्रेडर्स के वेयर हाउस और सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शैली ट्रेडर्स पर ईडी ने शिकंजा कसा और प्रशासन की देखरेख में ताला तोड़कर ईडी की टीम घुसी। कंपनी के मालिक के घर छापा मारा गया। शुभम जायसवाल के किराए के फ्लैट पर भी छापेमारी जारी है। के मामले में ईडी की टीम जिस 2 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, उनमें से एक लोकेशन तुपुदाना का ये है। तुपुदाना के इस इलाके में यानी अपार्टमेंट में ईडी की जो दबिश है वो भी अहले सुबह से है। ईडी की टीम जिस लोकेशन पर पहुंची है, ये लोकेशन दरअसल आवासीय परिसर है और सिल्वर स्प्रिंग अपार्टमेंट के ब्लॉक A 1C में ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि ये आवास जो है वो शुभम जायसवाल यानी जो कंपनी शैली है उसके मालिक के बेटे या यूं कहें कि मुख्य आरोपी इन्हें ही बनाया गया है और वो यहाँ किराए पर रहते हैं। हमारी बातचीत जब उनके आस पड़ोस के लोगों से हुई तो बताया कि यह फ्लैट जो 1C है, मुख्य रूप से वो फ्लैट राकेश कुमार का है और राकेश कुमार के फ्लैट में ही शुभम जायसवाल किराए पर रहते थे। शुभम जायसवाल का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रौबदार लोगों में उनका नाम आता है। कुछ स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि जब वो झारखंड का दौरा किया करते थे या इस अपार्टमेंट में आया करते थे तो गाड़ियों की कतारें लगती थी और वो यहाँ पर पहुंचते थे। हालांकि इन तमाम बिंदुओं पर ईडी की टीम छापेमारी करेगी और पूछताछ होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि शुभम जायसवाल के एक ठिकाने नहीं है रांची में। शुभम जायसवाल कई अन्य ठिकाने पर भी रहते हैं, जिनमें से कि कुछ आगे और चलकर वहां भी उनका किराए का मकान है। इसी अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर भी वो किराए में रह चुके हैं। यानी जो सिस्टम बता रहा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं शुभम जायसवाल अपने फ्लैट को बदलते रहे हैं। हालांकि अब भी वो फ्लैट में नहीं थे। सुबह जब ईडी की टीम आई तो फ्लैट में ताला बंद था, उसका ताला तोड़ा गया और उसके बाद ईडी की टीम अंदर हुई है और तमाम बिंदुओं पर देख रही है। घर को खंगाला जा रहा है कि क्या कुछ अंदर है। अब देखना होगा कि इस जांच के बाद दोनों ही लोकेशन पर जब छापेमारी होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और ईडी रेड को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जब मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हुई थी। यह दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा स्वास्थ्य और जनता के हित से जुड़ा हुआ है। विलंब हुआ, बहुत विलंब से इस मामले में रेड की शुरुआत हुई है। जब मध्य प्रदेश में बच्चे मरे थे उसी वक्त यह रेड शुरू हो जाना चाहिए था पूरे देश में, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी मामला है तो जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा पूरा हो गया तब अब केंद्र की सरकार इस पर रेड करवा रही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, देर आए लेकिन दुरुस्त आई है। सिर्फ खाना पूर्ति इस काम में ना हो। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, कोयला चोरी मामले में ईडी का एक्शन जारी है। धनसार और भेलाटांड में ईडी ने छापा मारा। धनसार में मनोज अग्रवाल और बरवा अड्डा स्थित डेको के प्रबंधन A.N. झा के ठिकानों पर ईडी जांच कर रही है।
सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम दोनों स्थानों में वित्तीय लेन देन, कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच में जुटी है। पिछले महीने भी ईडी ने धनबाद में लगभग 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी। धनबाद में फिर से एक बार ईडी ने दबिश दी है। ईडी की दबिश लगातार कोयला के अवैध कारोबार को लेकर दिया जा रहा है। पिछले माह ईडी ने 18 ठिकानों पे दबिश दी थी, जिसमें कोयला कारोबारी एलबी सिंह, अनिल गोयल, दीपक पोद्दार, हेमंत गुप्ता, देखो आउटसोर्सिंग के मालिक मनोज अग्रवाल के कार्यालय सहित आवास के सामने है, जहां पर कि ईडी की टीम जांच पड़ताल कर रही है। सुबह में ईडी की टीम पहुंची थी और धनबाद के धनसार भेलाटा, जो कि देखो आउटसोर्सिंग कंपनी के एन झा जो इनके लोग हैं, उनके आवास पर भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल ईडी की टीम को अब तक की छापेमारी और जांच में क्या कुछ मिला है या तो पता नहीं चला है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अवैध कोयला कारोबार को लेकर अवैध पैसे के लेन देन से जुड़े कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको हाथ लगी है। ईडी की टीम ने डेको आउटसोर्सिंग के मालिक मनोज अग्रवाल, सुधीर चौटाला सहित अन्य लोगों के आवास और कार्यालय में छापेमारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धनबाद के आधा दर्जन स्थानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। अवैध कोयला कारोबार में अवैध धन अर्जित किया गया है और साथ ही साथ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी की गया है और जिसके साथ से जो है सो ईडी की टीम को हाथ लगी थी और उस आधार पर अब ईडी की टीम मनोज अग्रवाल के आवास में छापेमारी कर रही है। फिलहाल यह देखना है कि ईडी की टीम की यह छापेमारी कितनी लंबी चलती है, लेकिन ईडी की बार बार दबिश से कहीं ना कहीं अवैध कोयला कारोबार से जो जुड़े हुए कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में 10 दिनों से जारी गैस रिसाव मामले में जांच प्रक्रिया तेज कर दी गई। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिवाइस इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची की विशेष टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची थी। सीएमपी डीआई की टीम ने गैस रिसाव के क्षेत्र का विस्तृत माप करने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन कैमरे का उपयोग भी शुरू कर दिया। सीएमपी डीआई रांची के जियोलॉजी मैनेजर भुवनेश गुप्ता अपनी टीम के साथ स्थल पर पहुंचे और ड्रोन से तापमान, आबादी और घरों की संख्या का डेटा एकत्र किया। विशेषज्ञ टीम पिछले एक सप्ताह से रोज गैस स्तर की माप कर रही है, लेकिन स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। टीम का कहना है कि रिपोर्ट आने में 15-20 दिन लगेंगे, जबकि गैस का स्तर सामान्य से अभी भी अधिक पाया जा रहा है। केंदुआडीह क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से अधिक समय से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और जहरीली गैस का जो रिसाव है वह अभी तक बंद नहीं हुआ है। हालांकि अब तक जो है तो बीसीसीएल, डीजीएमएस, सिम्फर, आईटीआईएसएम और सीएमपीडीआई रांची की टीम लोयाबाद क्षेत्र पहुंच चुकी है और अभी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैकेटिंग किया हुआ है और इसी जगह पर गैस रिसाव हो रहा था और यहाँ पर मिट्टी भराई की गई है। इस क्षेत्र में जहरीली गैस के रिसाव से लोगों में काफी दहशत है और यही कारण है कि लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। हालांकि बीसीसीएल और जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत शिविर में पूरी तरीके से राहत देने का प्रयास किया है। वहीं अब तक जो है तो कोल इंडिया के चेयरमैन, बीसीसीएल सीएमडी, जिला प्रशासन से डीसी, एसएसपी लगातार इस क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो गैस रिसाव है उसे बंद करने का निरंतर प्रयास कर रही है और साथ ही साथ जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों को किसी तरीके की कठिनाई नहीं हो, इसे लेकर राहत शिविर में वह पहुंचकर उसका जायजा भी ले रहे हैं। फिलहाल यह गैस रिसाव कब तक बंद होता है यह देखने वाली बात है, लेकिन जिला प्रशासन, कोल इंडिया के चेयरमैन, सीएमडी ने स्पष्ट रूप से यहाँ के लोगों को कहा है कि अगर उन लोगों को सुरक्षित रहना है
तो वो लोग अन्यत्र कहीं पर जहां पे बीसीसीएल और जिला प्रशासन उन्हें बसाने का प्रयास कर रही है वहां पर वह जा कर रहे हैं, क्योंकि जहरीले गैस का रिसाव हो रहा है जो उनके सेहत और उनके परिवार के लोगों के लिए काफी खतरनाक है। फिलहाल यहाँ के प्रभावित लोग कब तक विस्थापित होकर सुरक्षित स्थान में जाएंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से गैस रिसाव इस क्षेत्र में हो रहा है वह चिंता का विषय है और कहीं न कहीं वह जिला प्रशासन और बीसीसीएल को टेंशन में डाले हुए है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो बीओ को सूचित किया। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यह घटना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की कमजोरी को भी उजागर करता है। दरअसल रिम्स ओपीडी परिसर के अंदर एक सप्लायर बिना किसी रोक टोक के स्कूटी लेकर अंदर तक पहुंच जाता है और करीब 10 मिनट तक ओपीडी परिसर के अंदर स्कूटी पर सवार रहा। बावजूद इसके उसे रोकने और पूछने वाला कोई नहीं था। टोनर लेकर आया था, कार्ट्रिज टोनर लेकर आया था। उसकी जानकारी नहीं थी कि स्कूटी से ले आया, हालांकि अंदर में मैं थी और रिसीव करने समय भी थी, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो स्कूटी अंदर ले आया था। आगे से ऐसा हम लोग सावधानी बरतेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगला चलिए बात करवा देते हैं, अगला से अंदर मरी जाएगा तो गाड़ी बैठा के लेते आएगा। अरे अगला से बात करवा देते हैं, अगला हमको ढुकाया तब ना हम ढुके। क्या कौन बोला था? चलिए हम बात करवाते हैं। आइए। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल इतना हास्यास्पद चीज कैसे कर सकता है? मरीज को जहां खड़ा होने का जगह बनाया गया, जहां मरीज खड़े होते हैं, वहां आखिर स्कूटी से दवाइयां कैसे पहुंचाई जाती है? अस्पताल के अंदर स्कूटी कैसे आ जाती है? ये अस्पताल है या हाईवे? ये एक सवालिया निशान है। ये वो गैलरी है जहां से मरीज आना जाना करते हैं, लेकिन यहीं पर वो तस्वीरें निकल कर आई कि एक स्कूटी चालक अपनी स्कूटी को लेकर आते हैं और सामान को बायोकेमिस्ट्री विभाग में जमा करते हैं। विभाग की जो डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पाया कि सामान को किससे लेकर आया गया, लेकिन हाँ गलती हुई है, उससे सुधारा जाएगा। लेकिन सवाल एक बड़ा होता है कि आखिर रिम्स परिसर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, जिस जगह पर ओपीडी का कॉम्प्लेक्स पड़ता है, वहां कोई स्कूटी लेकर कैसे आ जाता है? उसे गेट से बाहर गार्ड द्वारा क्यों नहीं रोका जाता है? जब वो इस परिसर में एंटर कर रहा होता है जहां गंभीर मरीज अपनी ओपीडी की पर्ची कटा रहे होते हैं, तो वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं होते हैं? सुरक्षाकर्मी अगर होते हैं तो उन्हें क्यों नहीं रोका जाता? ये तमाम सवाल हैं जो रिम्स प्रबंधन पर उठते हैं। हालांकि विभाग के अधिकारी ने कहा है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, इस पर नजर रखी जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हरकत रही है ये एक सवालिया निशान रिम्स के ऊपर खड़ा करता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में लापता शख्स से जुड़ी बड़ी खबर है। लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। दरअसल सोनू राम बीते 17 सितंबर से लापता थे। पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन अब तालाब से शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव बरामद होने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सुभाष चौक के पास 3 घंटे तक सड़क को जाम कर दिया गया और दोषियों पर कार्रवाई की गई। मुआवजे की मांग भी की जा रही है। मृतक के जो परिजन हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई को लेके और मुआवजा जो भी देगा उसको लेके यहाँ पे एक धरना दिया गया। इनसे बात की गई है, जो भी सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी इनको मुआवजा है वो इनको दिलाया जा रहा है। अब बड़ी खबर खूंटी जिले से, जहां यूनिसेफ इंडिया कंट्री ऑफिस के उप प्रतिनिधि अर्जुन डे वांग के नेतृत्व में टीम ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने जमीन स्तर पर शिक्षा में हो रहे परिवर्तन को देखा। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का मुआयना किया गया। दरअसल ये दौरा झारखंड में बहुभाषी शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे सकारात्मक पहल को समझने पर केंद्रित था। पर हमारी टीचर है वो हमें बताती हैं और क्रिया क्लाबों के द्वारा हम So you also have a circuit here like this. So ये प्रैक्टिस से यहाँ वो लाइट। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जिलों से लगातार रिपोर्ट लेते हुए मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने प्रत्याशियों की योग्यता, नामांकन खर्च सीमा और आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश भेज दिए हैं। माना जा रहा है कि आरक्षण प्रस्ताव पारित होते ही अधिसूचना जारी होगी और चुनाव फरवरी में हो सकते हैं। किया जाएगा। केवल अध्यक्ष पद के लिए जो है
रोटेशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है नगर विकास विभाग के द्वारा। इस बार क्या पहला शुरुआत माना जाएगा क्या? हाँ, इस बार जो नगर विकास विभाग का जो नियमावली में संशोधन किया गया है उसके अनुसार इस प्रथम चुनाव को मानते हुए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो आरक्षण वाला कब तक ये कंप्लीट, कुछ डायरेक्शन? हम लोग निर्वाचन की सभी प्रक्रियाएं तैयारी कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में जो समय दिया गया उसके तय सीमा में ही कि पूर्व तैयारी करते हुए चुनाव संपन्न करा ली जाएगी। और अगली खबर रांची से, जहां दिल्ली में राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। झारखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में झारखंड से करीब 5000 कार्यकर्ता शामिल होने के लिए आज रांची के लिए निकले हैं। गद्दी छोड़ महारैली को लेकर झारखंड से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। 14 दिसंबर को आप देखिए कि ये मेगा रैली में भाग लेने के लिए रांची से तमाम लोग एयरपोर्ट यहाँ आप देखिए कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से सीधे ये दिल्ली के लिए जाएंगे। लोहरदगा के तमाम कार्यकर्ता हैं। सुखेर भगत जो लोहरदगा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं। अध्यक्ष जी, कितने लोग हैं? हम लोग 100 से प्लस हैं। 100 से अधिक लोग। हाँ, 100 से। क्या मुद्दा है? और मुद्दा है, हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली में रामलीला मैदान में जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित है। राहुल गांधी के आह्वान पर जा रहे हैं। राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो महारैली रामलीला मैदान में हो रहे हैं उसमें झारखंड की संख्या भी काफी रहेगी, करीब 5000 सुपर की संख्या। आप देख सकते हैं कि लोहरदगा से हमारे सुखेर भगत जो जिला अध्यक्ष उनके साथ 100 से ज्यादा लोग जा रहे हैं आज। उससे पहले देखेंगे स्वर्ण जयंती में हमें लगता है 200-300 लोग स्वर्ण जयंती ट्रेन से भी किया। अभी गरीब रथ में भी और भी लोग संख्या जाने वाले। अधिक की संख्या में झारखंड से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली रवाना आ रहे हैं और उसी की तस्वीर रांची के आप देखिए कि रेलवे स्टेशन से सामने निकल कर आ रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के पतरातू लेक के आसपास के गांव में पीढ़ियों से नाव और शिकारा बनाना ग्रामीणों का प्रमुख रोजगार रहा है। दक्ष कारीगर कश्मीर के डल झील के तहत आकर्षक शिकारा और मजबूत नाव तैयार करते हैं। एक लकड़ी की नाव बनाने में 50-60 हजार और शिकारा में 1 लाख से अधिक की लागत लगती है। यही नाव और शिकारे पर्यटकों को पतरातू लेक में नौका विहार का अनुभव कराते हैं और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का बड़ा साधन है। पतरातू लेक में हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं शिकारा है और ये शिकारा और यहाँ पर लकड़ी के जो नाव है उसको बनाने का काम यहाँ पर पुश्तैनी रूप से कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। इसी से इनका रोजगार चलता है। देख सकते हैं यहाँ निर्माण कार्य में यहाँ लगे हुए हैं। हम बहुत पहले से बना रहे हैं। आपके घर के लोग यही काम करते थे? हम मेरा घर के सब यही काम करते हैं, बड़े मिस्त्री है। अच्छा, रोजगार यही है? रोजगार यही है। अच्छा, तो ये अगर नाव बनाना है लकड़ी का तो कितना आपका उसमें कॉस्ट पड़ता है? नाव बनाने का डाला खांचा जितना होता है लकड़ी का, पूरे लकड़ी का 50,000 रुपया है। अच्छा, और शिकारा बनाएंगे? शिकारा का 1 लाख रुपया है। सब जितना लकड़ी का बोट है, जितना चदरा उधर रहता है ना, इन्हीं से बनाता है। जो अगर लोहा लकड़ी वाला जो है, हाँ लकड़ी वाला यही बनाएंगे। तो इनके पुश्तैनी इनका धंधा है बस शुरू से जब बना रहे सब जितना यहाँ जितना नाव दिख रहा है सब यही सब बनाते हैं। इनके फैमिली के लोग बनाते हैं। हाँ, यही रोजगार उस गांव का ही सब समझे। इसका और है पार्टनर सब, वो सब साथ में मिलके करते हैं। कितने लोग रोजगार से जुड़े होंगे उधर? जितना सब लकड़ी यही सब करते हैं। कितने लोग होंगे? 10-15 आदमी। नाव निर्माण है और जो शिकारा का निर्माण कार्य है उससे बड़े पैमाने पर लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है और पर्यटक इसी पर सवार होकर के पतरातू लेक की सवारी करते हैं, फोटो शूट कराते हैं, रील्स बनाते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।